बात यूपी की करते हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नतीजे गड़बड़ाने पर मंथन का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक खलबली मची हुई है। सवाल यही कि इतनी सीटें गिरना, एकदम से सीटें घटना बहुत बड़ी चिंता का विषय है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की बड़ी जीत है 37 सीटों वाली। 7 जून की बैठक में बीजेपी के सभी सीएम बुलाए गए हैं दिल्ली। चुनावों के नतीजे के बाद बीजेपी में जब इस सवाल का जवाब खोजा जा रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश में हुआ क्या। जिस बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में 2019 में 62 सीटें थी और उससे पहले 2014 में 70 सीटें थी, उसे केवल 33 सीटें जनता में मिली। लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जिस उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार थी, मोदी योगी का नारा भी चल रहा था, फिर भी बीजेपी को अकेले यूपी से 29 सीटों का नुकसान आखिर कैसे हो गया। केंद्र के 7 मंत्री उत्तर प्रदेश से हैं, बड़े अंतर से वो चुनाव हारे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्री आखिर कैसे अपना चुनाव हार चुके हैं? यूपी में 2 मंत्रियों के बेटे तक लोकसभा चुनाव हार गए हैं। जिन सहयोगियों ने पूर्वांचल का गणित सुधारना था, जिनके साथ मिलकर, चाहे वो अपना दल हो या फिर निषाद पार्टी हो, भाजपा हो, आखिर वो भी फिसले। उनमें से 2 सहयोगी राजभर और संजय निषाद की पार्टी फेल हो गई। अयोध्या में राम मंदिर बना, लेकिन फैजाबाद सीट बीजेपी हार गई। ये सबसे बड़ा सवाल है। अयोध्या के आसपास की 4 सीटें बीजेपी हार गई। उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में बीजेपी को नुकसान ही नुकसान हुआ। अब उत्तर प्रदेश के इस हार के पीछे भीतरघात की भी खबरें आ रही है। कई लोग इस बात को हवा दे रहे हैं, कुछ नेता बयान भी दे रहे हैं। आइए सुनते हैं यूपी में बीजेपी की इस दुर्गति पर यूपी के ही नेता क्या क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोगों को ये ओवर कॉन्फिडेंस था, ये महसूस करते थे कि हम तो जीत ही गए। और भी कई कारण हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि अति आत्मविश्वास की वजह से ये हमको सीटें कम मिली। जो मैसेज था कि नहीं सारे हम जीत रहे हैं, तो जीतने के उसमें रहे कुछ लोग सुस्त हो गए कि भाई वो तो जीत ही रहे हैं, सब सीट जीत रहे हैं तो एक नहीं जीतेंगे। और कुछ लोगों ने उस तरीके से मतलब उदासीनता दिखाई और या सक्रियता नहीं दिखाई, तो इसमें भी कुछ सीटें ऐसी रही जो हार गए हम। तो वजह जो मान रहे हैं बड़ी नुकसान की, कहीं ना कहीं ये अति न समझाने में हम लोग, मतलब समझाने में हम लोग नाकामयाब रहे, बस और कुछ। अब जो 400 पार का नारा दिया और उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का हमने नारा दिया था, कहाँ कमी रह गई? कमी तो रह गई। तो ये विश्लेषण करना, समीक्षा करना साक्षी महाराज के बस की बात नहीं है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व इसको बहुत गंभीरता से समीक्षा करेगा। ये छोटी बात नहीं है। पूरे प्रदेश में कुछ गद्दारों ने गद्दारी की, वो आस्तीन के सांप बने, लेकिन इसकी समीक्षा पार्टी करेगी। क्योंकि मुझे 15 दिन पहले से लग रहा था कि कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन जो हमारा जमीनी कार्यकर्ता था वो तन मन से लगा रहा है।